हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के डेली न्यूज़ में, जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूज़ के टॉपिक्स को लेकर। वर्ल्ड एड्स डे 2024, इसके थीम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ है कि बेटर हेल्थ के लिए पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम सेट करना चाहिए। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो मोस्टली फ़ोन या टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो उसका उनके हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर हम जानेंगे कि ये जो फ्लैग्स होते हैं वो तेज हवा में फ्लटर यानी फहराता क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे शोग्रेन्स डिजीज क्या होता है और इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, ये सब कैसे किया जाता है। और लास्ट में हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV एड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हर साल की थीम एड्स फ्री दुनिया के लिए एडवोकेसी और एजुकेशन पर फोकस होता है, जिसमें HIV एड्स के अगेंस्ट ग्लोबल स्ट्रगल के पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डाला जाता है। एड्स जो है वो HIV इन्फेक्शन का एडवांस स्टेज है, जिसके बाद इम्यून सिस्टम का बड़ा डैमेज होता है। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम रही टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अब इसकी हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। जेम्स डब्ल्यू बर्न और थॉमस नेटर, ये दोनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल एड्स प्रोग्राम में एम्प्लॉयड पब्लिक इंफॉर्मेशन वर्कर्स थे, जिन्होंने 1988 में वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत की थी। इसके महत्व की बात की जाए तो HIV एड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड एड्स डे ज़रूरी है। एक ऐसी बीमारी जो अभी भी दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करती है। केयर, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इनमें प्रोग्रेस के बावजूद HIV पब्लिक हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट बना हुआ है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बेटर हेल्थ के लिए पेरेंट्स को भी स्क्रीन देखने का टाइम सेट करना चाहिए। आजकल फ़ोन जो है वो सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चों में भी इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एनी टाइम मौका मिला तो बस इनको फ़ोन चाहिए। इन सारी चीज़ों पर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा और कहीं न कहीं उनको भी फ़ोन या टीवी स्क्रीन देखने के लिए एक टाइम सेट करना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूअसली आवर्स पे आवर्स स्क्रीन पर देखते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी आँखों पर इफ़ेक्ट तो करेगा, साथ ही हेल्थ भी खराब करता है। फ़ोन देखने में बुराई नहीं है, अगर उसका सही यूज़ हो, और अगर फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसे रोकने की ज़रूरत है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि स्क्रीन के सामने बैठे रहने के कारण हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है। ऑब्वियसली बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, जो मेंटली और फिज़िकली ठीक नहीं है। कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर देखने से हमारी आँखें ड्राई हो सकती है, हेड पेन, ब्लड विज़न, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिससे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस किया जा सके। पहला है अवॉइड डिजिटल आई स्ट्रेन। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज़ को आप देख सकते हैं, वो इतना ज़्यादा आंखों को इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा है लिमिट पैसिव स्क्रीन टाइम। आप कुछ स्क्रीन एक्टिविटीज़ को मेंटल तरीके से अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि पजल, प्रोजेक्ट या फिर एजुकेशनल कंटेंट से चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा है मॉडलिंग बैलेंस्ड स्क्रीन यूज़ फॉर किड्स। इसमें ऐसा हो सकता है कि हम साथ मिलकर एजुकेशनल शोज देखें और फिर उनको डिस्कस भी करें। इसके बाद वाले न्यूज़ में ये क्वेश्चन है कि तेज हवा चलने पर फ्लैग फ्लटर क्यों करता है। तो सबसे पहले विंड को थोड़ा जान लिया जाए। ह्यूज स्केल पर गैसेस का जो फ्लो होता है उसे विंड कहते हैं। एयर के फ्लो की वेलोसिटी एयर मॉलिक्यूल्स के प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो एयर की वेलोसिटी कम होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फ्लैग जो है वो हवा के चलने पर फ्लटर यानी फहराता क्यों है। तो फ्लैग के फहराने का मतलब है उसका मूवमेंट होना, और ऐसा प्रेशर के डिफरेंस के कारण होता है। जब तेज हवाएं चलती है तो जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है, जिसके कारण फ्लैग के सामने वाले हिस्से पर डिफरेंट और अनइवन वेलोसिटी आ जाती है। तो बाय बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो फिर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। हाई वेलोसिटी वाले साइड पर एयर प्रेशर लो होता है और लो वेलोसिटी वाले साइड पर एयर प्रेशर हाई होता है। इसलिए फ्लैग पर प्रेशर अनइवन होता है, जिसके कारण फ्लैग पर प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसके रिजल्ट से फ्लैग टू एंड फ्रो मोशन में होता है। इसके बाद है शोग्रेन्स डिजीज। आखिर ये है क्या?
ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से अपने मॉइस्चर प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स पर अटैक करती है। यह मुख्य रूप से सलाइवरी और लैक्रिमल ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, जिससे ड्राई माउथ और ड्राई आइज जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सीरियस कंडीशंस में ये बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे स्किन, जॉइंट्स, किडनीज, लंग्स और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। चलिए अब इसके सिम्टम्स को जान लेते हैं। कॉमन सिम्टम्स, इसमें आइज और माउथ का ड्राई हो जाना, डेंटल इश्यूज बढ़ सकती है। सिस्टमिक सिम्टम्स, इसमें जॉइंट पेन, फैटिग या लंग्स और किडनीज में स्वेलिंग होता है। अब इसके ट्रीटमेंट को भी जान लेते हैं। इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम्स को मैनेज और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोकने पर फोकस किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है ड्राइनेस के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स, आई ड्रॉप्स वगैरह, स्किन या कई और एरियाज पर रेगुलर मॉइस्चराइजर्स का यूज करना। सेकेंड है सिस्टमिक सिम्टम्स के लिए स्वेलिंग को कम करना और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। लाइफस्टाइल में चेंजेस जैसे हाइड्रेशन मेंटेन करना, स्मोकिंग अवॉइड करना, गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करना। थर्ड है मॉनिटरिंग, इन्फेक्शंस या सीवियर ऑटो इम्यून एक्टिविटी जैसे कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए स्पेशलिस्ट से रेगुलर चेकअप्स करवाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे फर्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या रही? तो वो है टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा? तो इसमें प्रेशर डिक्रीज होगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारे डेली न्यूज़ अपडेट्स यूजफुल लगे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।